सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। सीजीबीएसई अर्थात छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 10वीं विषय गणित अध्याय 8 बैंकिंग एवं कराधान के प्रश्नावली 8.1 आज के हम इस वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ संपूर्ण हल करने जा रहे हैं। प्रश्नावली 8.1 में दो प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे। एक जो हमारे है वो है आवर्ती जमा खाता से संबंधित परिपक्वता राशि, और दूसरा है हमारा जो सावधि जमा खाता है उससे संबंधित हमारा परिपक्वता राशि। चलिए, सभी विद्यार्थियों का मैं इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं, जिसका नाम है पीके मैथ्स एजुकेशन। जैसा कि मैं बता चुका हूं, प्रश्नावली 8.1 में 12 प्रश्न है। हो सके तो ये एक वीडियो में ना आए। ठीक है, इससे पहले भी हमने और भी जो चैप्टर्स हैं, अध्याय हैं, उनका वीडियो बना चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नहीं देखे हैं तो वहां से देख। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए। चैनल में नए हैं सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन करके रख लीजिए। चलिए शुरुआत करता हूं मैं आज के इस वीडियो की, और देखते हैं क्या क्या प्रश्न लगे हुए हैं, क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले तो बेसिक कॉन्सेप्ट में इतना है कि हमारे पास जो बैंकिंग के अंतर्गत 4 प्रकार के खाता है ना, जिसमें आता है सबसे पहले चालू खाता, फिर बचत खाता, फिर आवर्ती जमा खाता और सावधि जमा खाता। चालू खाता में कभी भी लेन देन हो जाता है, ब्याज नहीं मिलता है। बचत खाते में जो हमारा है, इसमें निश्चित कोई टाइम रहेगा, उसके अंदर एक निश्चित सीमा तक आप क्या कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं। क्या इसमें ब्याज मिलता है, लेकिन कम रूप में मिलता है। ठीक है। आवर्ती जमा खाता का मतलब क्या है? आवर्ती जमा खाता मतलब एक निश्चित समय बाद थोड़ा थोड़ा करके हम क्या करते हैं, जमा करते हैं। जैसे आपने देखा होगा पोस्ट ऑफिस वगैरह में, है ना, क्या करते हैं, हर महीने या हर वर्ष या 3 महीने में या 6 महीने में एक निश्चित समय में एक निश्चित राशि कई बार बार क्या करते हैं, जमा करते हैं। ये हमारी आवर्ती जमा खाती है। इसमें भी हमको ब्याज मिलता है, लेकिन कुछ कम मिलता है। सबसे अधिक ब्याज जो है वो है सावधि जमा खाता। ठीक है, मतलब कुछ पैसों को कुछ लंबे अवधि के लिए क्या किया जाता है, जमा कर दिया जाता है। तो उसको हमको देखना नहीं है, उस निश्चित समय बाद हमारे को एक परिपक्वता राशि क्या होगी, प्राप्त होगी। और सबसे ज्यादा ब्याज इसी जमा खाता पर मिलता है, जो कि हमारा सावधि होता है। क्लियर हो गया। इसमें एक प्रश्न आता है कि हमारा जो वित्तीय वर्ष है हमारा 1 अप्रैल से लेकर, ठीक है, अगले साल के 31 मार्च तक हमारा रहता है। क्लियर हो गया बात। तो इस तरह से इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब हमारा पहले बचत खाता हुआ करता था, उसका आता था प्रश्न चालू खाते का। लेकिन अभी जो अब आ रहा है बैंकिंग वाले में, उसमें आपको 2 प्रकार के खाता के ब्याज के बारे में पढ़ना है, जिसमें आपका आवर्ती जमा खाता है और दूसरा सावधि जमा खाता है। ठीक है, तो चलिए, इसमें जो आज हम लोग वीडियो में प्रश्न करने जा रहे हैं, अधिकतर प्रश्न आवर्ती जमा खाता के होंगे। पहले आवर्ती जमा खाता के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, चलिए, हमारा आवर्ती जमा खाता क्या है। जैसे मान लेते हैं कोई एक निश्चित हर महीने कुछ निश्चित रुपए जमा करता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा मेरा, जैसे आपका यहाँ पर क्या है, ये जो हमने पढ़ा है अभी समांतर श्रेणी, उस तरह के का है। मान लो पहले महीने में उसने ए जमा किया, फिर अगले महीने क्या करेगा,
फिर ए जमा करेगा। दूसरा महीना, पहला महीना या दूसरा महीना में फिर उतना ही जमा किया, तीसरा महीना में भी, फिर चौथा महीना। तो देखो यहाँ पर एक थोड़ा सा समस्या है, ये माह है ना, 1 2 3 4 ऐसे ही बढ़ते जा रहा है एक निश्चित समय के लिए। ठीक है, एन माह का है। सूत्र तो ये होता है पी गुणित आर गुणित एन, एन मतलब समय, वो भी माह में, एन धन 1 बटे, ठीक है, 2400। अब ये सूत्र आता कैसे है मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। देखो हर महीने, पहले महीने में भी ए रुपया जमा किया, दूसरे में भी ए, तीसरे में भी ए, चौथे में भी ए, या इसको आप चाहो तो पी लिख सकते हो, मूलधन। हर महीने पी रुपया जमा कर रहा है एक निश्चित, हर महीने। ठीक है, तो चलिए देखो, अगर पहला महीना हुआ तो उसके पास मात्र कितना रुपया मूलधन, देखो यहाँ पर मूलधन पहले महीने में खाली पी रुपया था, लेकिन दूसरे महीने में ये 2 पी हो गया। ठीक है, महीना तो भले एक ही है, लेकिन पैसा उसका पी पहले से जमा था, और इस महीने और पी रुपया जमा कर दिया, तो दूसरे महीने में 2 पी हो गया, तीसरे महीने में 3 पी हो गया, चौथे महीने में 4 पी हो गया। मतलब हर महीने पी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ऐसे कितने महीने तक, एन माह तक। तो पहले महीने जो ब्याज है भाई, जितना जमा रहेगा उसी पर मिलेगा। तो पहले माह का ब्याज क्या हो जाएगा, मूलधन गुणित दर। चलिए, दर तो हर महीने तो सेम रहेगा, गुणित समय 1 महीना बटे में कितना, 12 महीना है ना, तो 1/12, और बटे में कितना रखना है आपको, 100। यहाँ तक समझ में आ गया। ये हो गया पहले महीने का ब्याज, प्लस दूसरे महीने उसका मूलधन कितना हो गया है, पहले महीने में पी, दूसरे महीने में फिर पी रुपया जमा किया, तो पी रुपया तो पहले से जमा था, फिर और पी रुपया आ गया। पहले महीने में इतना था, फिर दूसरा जैसे ही महीना हुआ फिर पी रुपया आया, और दूसरे महीने तक उसके खाते में कितना पैसा हो गया, 2 पी। तो ये मूलधन बन गया। तो अगला महीने में हमको 2 पी मेरा मूलधन रहेगा, दर वही रहेगा, समय 1/12, 100। ठीक है, ऐसे ही करते करते तीसरे महीने में कितना पैसा हो जाएगा, 3 पी, दर तो वही है, समय 1/12 है और बटे में 100 है। धन ऐसी बढ़ते बढ़ते कितने महीने का, एन महीने का। ये पहले महीने का 1 बार पी, दूसरे महीने का 2 बार पी, तीसरे महीने का 3 बार पी, चौथे महीने का 4 पी। तो एन महीने का एन पी गुणित आर गुणित 1/12, और बटे में कितना, 100 आ गया। सब में देखो एक जैसा कॉमन दिख रहा है, पी गुणित आर, और ये 12 गुणित 100, 1200 सबके पास है। यहाँ पर कुछ नहीं बचा, 1 यहाँ पर बचा, 2 फिर 3 फिर 4, कैसे मिल गया, ये कहाँ तक गया, एन तक। और आपको पता है लगातार संख्याओं का गुणा या समांतर श्रेणी बन गया है, तो हमारे पास लगातार एन संख्याओं का योग का सूत्र आता है, पी गुणित आर गुणित एन, n+1/2। ये आप करके देख लेंगे समांतर श्रेणी वाला, और ये 1200, ये आ जाएगा पी गुणित आर गुणित एन, एन धन 1 बटे में 12 दूने 2400। और इस तरह से हमारा सूत्र बनता है। एन है वो माह है, अगर आपको वर्ष में दिया रहेगा तो उसको माह में क्या करना रहेगा, बदलना रहेगा। तो सूत्र कैसे आया, पता चला कि नहीं, बिल्कुल सूत्र इस तरीके से आता है भैया। ठीक है, चलिए सावधि वाले का अगले भाग में करेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग पूरा सावधि का कॉन्सेप्ट पहले समझेंगे, उसके बाद प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो चलिए सावधि का अगले वाले भाग में हम करेंगे। फिलहाल हमारा ये वाला जो प्रश्न है, प्रश्नावली 8.1 का पहला, जो कि आवर्ती जमा खाते पर निर्धारित है, चलिए इसको हल करता हूं मैं। सॉल्यूशन, करीम भारतीय स्टेट बैंक में 150 रुपया प्रति माह, मतलब वही हो गया 150 रुपया मूलधन, 2 वर्ष, समय है
समय समय टाइम 2 वर्ष या एन मान लो एन, क्योंकि हमने सूत्र एन के रूप में लिखा है। चलिए एन मेरा समय कितना है 2 वर्ष, लेकिन इसको महीने में बदलना है तो 2 का गुणा करेंगे 12 से, बराबर हो जाएगा 24 माह। ठीक है, दर हमारा कितना है 5%, तो दर है मेरा 5% वार्षिक। चलिए सूत्र लाइए, बैंक धनराशि बैंक द्वारा भुगतान की जाएगी वापस 2 साल बाद, मतलब मूलधन तो मिलेगा ही, साथ ही साथ ब्याज भी मिलेगा। क्लियर हो गया। चलिए तो पहले हमारा सूत्र लगाइए। ठीक है, चलिए आवर्ती जमा खाता हेतु ब्याज बराबर P गुणित R गुणित N, N धन 1 बटे में 2400। P है मेरा हर महीने 150 जमा कर रहा है, दर 5 के दर से, N मतलब समय कितना माह 24, गुणित उससे एक ज्यादा N धन 1 माने एक एक्स्ट्रा करना है 25 और बटे में 2400। 24 से कम 24, 24 का 100 बार में, 0 से 0 कैंसल, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, अभी और नहीं कटेगा। यहाँ पर बचा 15 गुणित 25 बटे में 2, 15 पचे 75 का 5 हासिल आया 7, 15 दूनी 30 और 7 37 बटे 2, ये आ गया 18 दूनी 36, 7 दूनी 14 और 5 दूनी 10, 187 रुपया का ब्याज मिल गया। अब हमको कितना भुगतान मिलेगा, तो देखो भैया 150 रुपए हर महीने जमा कर रहा था, तो कुल मूलधन पहले जानना पड़ेगा, माने 24 महीने में उसके पास कितना अपना मूल है, कितना जो धन है मूलधन वो जमा हुआ है। मैं यहाँ लिखूंगा कुल मूलधन, हर महीने 150 रुपए जमा कर रहा था, कितने साल तक जमा किया 2 साल तक, 2 साल माने कितना महीना 24। ठीक है, 15 12 में 180, 2 ने 360 माने 3600 रुपया है ना, 150 रुपया करके 24 महीने में जमा कर लिया था, और उसका ब्याज कितना बना है 187। तो बैंक द्वारा कुल भुगतान माने उसने जो पैसा जमा किया है उसको तो लौटाएगा ही, साथ ही साथ उसका ब्याज भी देगा 187.5। क्लियर हो गया। ये 3600 है, वो 3700 हो जाएगा। 3 एकम 3, सॉरी 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14। ठीक है, ये कितना आ गया मेरा 3787.5। इतना पैसा बैंक वाला 2 साल बाद करीम को क्या करेगा जी, वापस लौटाएगा। क्लियर। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न को। रेशमा ने पंजाब नेशनल बैंक में 200 रुपए प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए 6% की दर से, तो ब्याज की दर 6% है, 5 साल बाद से कितनी धनराशि प्राप्त होगी, सेम प्रश्न। चलिए मूलधन कितना है, हर महीने कितना जमा कर रहा है 200, कितने साल के लिए 5 वर्ष, 5 गुणित 12, 12 पंचे कितना 60 माह, माह में परिवर्तित कर लेना है। दर मेरा कितना है 6%। ठीक है, यहां पर लिखता हूं आवर्ती जमा खाता का ब्याज, क्या सूत्र होता है P गुणित R गुणित N, N धन 1 बटे में कितना 2400, मूलधन 200 गुणित दर
समय 60 गुणित 61, जो भी हमारा समय यहाँ रहेगा उसको एक बढ़ा के लिखना ही है हमेशा, यही फंडा है। 0000, 6 एकम 6 चौक 24, 2 एकम 2 दूने 2 एकम 2 का 30 बार में, 3 एकम 3, 3 छः 18, कितना ब्याज आ गया 1830 अर्थात 1830। कुल मूलधन देखो, हर महीने 200 जमा कर रहा है, कितने महीने तक किया है 60, तो 6 दूने 12,000 रुपए, मतलब 12,000 मूलधन है। ठीक है, अब बैंक द्वारा भुगतान, बैंक द्वारा कुल भुगतान, उसका मूल को तो वापस लौटाएगा ही, मतलब 12,000 तो लौटाएगा ही, साथ ही साथ कितना पैसा और लौटाएगा एक्स्ट्रा 1,830, तो ये हो जाएगा मेरा 13,830। क्लियर हो गया बात। चलिए बढ़ते हैं अगले के लिए और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा। अगला प्रश्न है हमारे पास, चलिए अगला है हमारा, रोहन ने डाकघर में प्रति माह 50 रुपया की दर से 5 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से उसे कितना धन मिलेगा। सेम वही प्रश्न है, मूलधन 50, समय मेरा 5 वर्ष, 5 वर्ष मतलब 5 गुणित 12 बराबर 60 माह। ठीक है, दर हमारा कितना है 5%, वो भी कैसा वार्षिक। चलिए सूत्र क्या है मेरा, आवर्ती जमा खाता का ब्याज, क्या सूत्र लगता है, P गुणित R गुणित N, N+1 बटे में 2400। P का मतलब 50, दर का मतलब 5, समय 60 गुणित 61 बटे में 2400, 1 2 1 2, 6 कम 6, 6 चौका 24, क्या क्या बचा 5 पचे 25 गुणित में 61 बटे में 4, 25 से कम 25 का 5 हासिल आया 2, 25 छक्का 150 और 2 152 बटे में कितना 4। ठीक है, 4 तिया 12, 3 बचा, 4 अट्ठे 32, 4 एकम 4 और ये 2 5 आएगा, ये हमारा ब्याज हो गया, ये तो ब्याज ही निकला है। ठीक है, डाकघर यहाँ पर कुल मूलधन हर महीने कितना जमा कर रहा था जी 50 रुपए, कितने महीने तक किया 60, तो 5 छक्का 300, मैंने 3,000 रुपए उसका खुद का पैसा है, और जिसमें डाकघर उसको कितना ब्याज दे रहा है 381.25। ठीक है, तो डाकघर द्वारा लौटाई गई धनराशि, मतलब उसके मूल को तो लौटाएगा ही, साथ ही साथ क्या करेगा ब्याज को भी लौटा देगा, 3,381.25, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। स्पष्ट हो गया बात। चलिए बढ़ते हैं अगले के लिए। चलिए चौथा क्या बोल रहा है, पद्मिनी ने जिला सहकारी बैंक में 100 रुपए प्रति माह
का 10 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला, यदि इन्हें बैंक द्वारा ब्याज, अच्छा इसमें पहले से ब्याज दे दिया है, देखो प्रदान की जाती है, तो ब्याज की दर निकालनी है, इस बार दर निकालना, नया प्रश्न है, समझो प्रश्न वही है, सूत्र वही लगेगा, लेकिन प्रश्न थोड़ा सा बदलाव हुआ है। अभी तक दर देता था, अब दर को निकालना है। चलिए हमको बदलाव कुछ नहीं करना है, सॉल्यूशन उसी सूत्र में चलेंगे। मूलधन है मेरा 100, समय है मेरा 10 वर्ष, महीना में करोगे तो 10 गुणित 60, सॉरी 10 गुणित 12, मतलब 120 माह। क्लियर है? चलिए अब यहां पर ब्याज दे दिया गया है, ब्याज बराबर 3025। ठीक है, चलिए मैं सूत्र लिखता हूं, आवर्ती जमा खाता का ब्याज बराबर P गुणित R गुणित N धन 1 बटे में कितना 2400। और ये ब्याज मेरे को कितना आ चुका है बता दिया है पहले से, मूलधन की जगह में रखिए 100, दर हमको निकालना है, समय है 120 और ये 121, हमेशा एक ज्यादा रहेगा भैया दूसरा वाला 2400, जो कि 3000 कितना आ गया 25 आ गया, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसल, 24 एकम 24, 24 पंच 120। चलिए आपको दर निकालना है, तो R बराबर 3025 बटे में क्या आएगा मेरा 5, बटे में आ गया 121। चलिए कैसे कटेगा ये 5, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 5 शून्यम शून्य, 5 एकम 5, 5 शून्यम शून्य रहेगा और 5 पचे 25 रहेगा, 605। 121 का कितने बार पढ़ोगे पहाड़ा 5 बार, तो ये आ गया R बराबर 5%। मतलब हमको दर, हमको क्या हो गया प्राप्त हो गया दर, दर निकालना था इस बार, ब्याज पहले से दे दिया है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न क्या है जरा देखते हैं। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है, ध्यान से देखेंगे सुनेंगे। किशन ने एक बैंक की शाखा में 3 वर्ष के लिए 250 रुपए प्रति माह का एक आवर्ती जमा खाता खोला, तो 5% वार्षिक ब्याज की दर से उसे बैंक द्वारा कितनी धनराशि प्राप्त होगी। वही जो पहला दूसरा और तीसरा में किए। मूलधन हमारा दिया है, लिख लो 250, समय 3 वर्ष, 3 वर्ष का मतलब 3 गुणित 12 बराबर कितना महीना हो गया 36। दर हमारा कितना है 5%, वो भी कैसा है वार्षिक। चलिए सूत्र लिखते हैं, आवर्ती जमा खाता का ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय n धन 1 बटे में कितना 2400। मूलधन है मेरा 250, दर है मेरा 5, समय है मेरा 36 और उससे एक ज्यादा हमेशा लेना है, तो 37 बटे में कितना 2400, 12 तिया 36, 12 दूने 24। ठीक है, और क्या आएगा, जीरो से जीरो कट गया, 5 एकम 5, 5 चौका 20, और कुछ नहीं कटेगा। चलिए 37 तिया 3 तिया 9
और 3 7 21, 37 या 111। गुणित में करना है 25 और बटे में करना है 4। क्लियर हो गया बात? चलिए कैसे होगा? 25 से कम 25, तो 25 से कम 25 और 2 27, तो 25 से कम 25 और 2 27 बटे में 4, 4 छक्का 24, 3 4 निया 36, 1 4 तिया 12 और 7 5 639.75। 39 है कि 93 है? 93 है। ठीक है, 693.75 ये ब्याज आ गया भैया। क्या करना है हमको? ब्याज को तो काम नहीं है। कुल कितना पैसा लौटाएगा क्या करना रहता है? कुल मूलधन बराबर हर महीने कितना जमा करता था? 250। कितने महीने तक किया है? 36। तो कितना हो जाएगा? 6 5 36 या 90, 9,000। ठीक है, 25 गुणित 36 करोगे तो कितना आएगा? 900। ठीक, चलिए 9,000 रुपया कुल मूलधन हो गया। अब यहाँ पर बैंक द्वारा भुगतान की गई राशि बैंक द्वारा भुगतान की गई राशि बराबर में कितना है? 9,000 धन 693.75। 9,693.75 ये तुम्हें आंसर प्राप्त हो गया है। क्लियर? अब ये प्रश्न हम छठवां करने जा रहे हैं और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न भी करने जा रहे हैं। फिर बाकी जो बचे हुए प्रश्न हैं वो हमारे चक्रवृद्धि ब्याज अर्थात सावधि जमा खाता से संबंधित प्रश्न होगा। उसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताएंगे और प्रश्न भी करेंगे। क्लियर? चलिए तो आज के इस वीडियो का ये अंतिम प्रश्न है जिसमें बोला गया है रजत ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक शाखा में 100 रुपए प्रति माह की दर से 3 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से उसे 222 रुपया ब्याज मिलेगा? इस बार ब्याज दे दिया है, मतलब चौथा प्रश्न की तरह है ये। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। मूलधन हर महीने कितना जमा कर रहा है? 100 रुपए। एन समय 3 वर्ष। 3 वर्ष का मतलब 36 महीना, तो 3 गुणित 12 बराबर 36 माह। ठीक है, ब्याज की दर निकालना है। आपको इस बार ब्याज दे दिया है 222 रुपया। चलिए सूत्र लिखें। आवर्ती जमा खाता का ब्याज बराबर में कितना है? पी गुणित आर गुणित एन, एन धन 1 और बटे में कितना? 2400। अब यही ब्याज मेरा 222 के बराबर लेना है मेरे को। मूलधन रख दीजिए 100 गुणित दर निकालना है। समय है 36 गुणित, उससे एक ज्यादा लेना होता है, हमेशा बताया हूं मैं। 2400 बराबर 2 2 2 222। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसल, 12 तिया 36 और 12 दूने 24। चलिए हमको आर का मान चाहिए। आर बराबर 222 गुणित में 2 बटे में 3 आएगा और 37 आएगा। अभी अभी 3 और 37 का गुणा करके आ रहे हैं, 111 निकलता है। 222 गुणित 2 बटे में 111,
111 का 2 बार में, और R का मान हो गया दोनों ने 4%, और यही हमारा क्या हो जाएगा जी, आंसर हो जाएगा। बहुत ही सरल तरीके से हमने एक एक प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व किया है। देखो सूत्र वही लगेगा, P गुणित R गुणित N धन 1/2400। अब ये जो सूत्र है आता क्यों है और कैसे आया, इसको भी हमने बताया। ठीक है, इसमें समांतर श्रेणी का जो रूल है वो यूज किया गया है। ठीक है, तो चलिए फिर, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे शेयर करिए। जो विद्यार्थी हमारा इससे पहले वाले अध्यायों का वीडियो नहीं देख पाए हैं, उनके लिए हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कर दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। साथ ही साथ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को मेरा धन्यवाद एवं नमस्कार।